Jai Hind and Site Assistants, I welcome you all to part 4 of short current affairs series for CDS, NDA and CAPF examination. ठीक है, इसको शॉर्ट सीरीज क्यों कहती हूँ मैं? बिकॉज जितने भी आज तक ऑल इंडिया रैंक 1 रहे हैं, आप जाके उनके इंटरव्यूज देख लेना. फॉर करंट अफेयर्स दे ऑलवेज एंड ऑलवेज कम बैक टू इनसाइट एसएसबी. रीजन बीइंग दैट वी बिलीव इन क्वालिटी ओवर क्वांटिटी. आपके एक महीने का जो न्यूज़पेपर है उसे सिर्फ एक 30 से 35 मिनट्स की वीडियो में कंपाइल करना, और उसके बाद जैसे एग्जाम खत्म होता है ऐसे मैसेजेस आना कि मैम सारे क्वेश्चन आपकी इस छोटी छोटी वीडियो से आए. हाउ डू यू प्रिडिक्ट द एग्जामिनेशन सो वेल? आई जस्ट से वन थिंग कि मैं हार्ड वर्क कर लेती हूँ ताकि आप लोग स्मार्ट वर्क कर पाएँ, एंड सिर्फ वही टॉपिक्स कवर करती हूँ जो एग्जाम में आते हैं. बिकॉज हर एग्जाम का ना अलग पैटर्न है, सारे टाइप के क्वेश्चन नहीं आते. इसमें स्पेसिफिक है कि कौन से एरियाज से क्वेश्चन आएंगे, और वही एरियाज मैं आपके लिए कवर करूँगी इस वीडियो में. सो दिसंबर के लिए जो भी ज़रूरी है वो इस पार्ट 4 वीडियो में कवर्ड होगा. ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, प्लीज़ जाके उसे अच्छे से रिवाइज कर लेना इन केस अभी तक रिवाइज नहीं किया है. ऑल्सो पार्ट 2 एंड पार्ट 3 विल बी अपलोडेड वेरी वेरी सून. एक और बहुत ज़रूरी चीज़, प्लीज़ इनसाइट एसएसबी का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो. वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव चल रहे हैं आपके सीडीएस के लिए, आपके एनडीए के लिए और एफकैट के लिए. ठीक है, ऑल्सो इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो भी आपको वहीं पे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी. ठीक है, और इनसाइट एसएसबी ऐप भी डाउनलोड कर लेना इन केस यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम एंड यू नीड सम हेल्प. उसका जो लिंक रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा. ठीक है, तो क्या बोलते हो, स्टार्ट करें विद द शॉर्ट सीरीज जिसमें आपके दिसंबर के सारे करंट अफेयर्स कवर हो जाए. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन नाउ. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, अडानी डिफेंस जो है उसने रिसेंटली इंडियन नेवी को क्या डिलीवर किया है फॉर इट्स मैरीटाइम सिक्योरिटी. इफ यू नो अडानी डिफेंस अभी लेटली न्यूज में क्यों रहे हैं? बिकॉज ऑफ यूएवी डेवलपमेंट इंडिजिनसली, राइट? व्हाट एग्जैक्टली इज यूएवी? अनमैन्ड एरियल व्हीकल, जिसको हम ड्रोन भी बोलते हैं. तो जल्दी से ऑप्शन में चेक करो ड्रोन कौन सा है. ऑफ कोर्स इट इज दृष्टि 10 स्टारलाइनर ड्रोन. अब इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. सो ये सेकंड है जो कि अभी इंडियन नेवी को मिला है फ्रॉम अडानी डिफेंस. ओके, सो इफ आई टॉक अबाउट इट, द फर्स्ट थिंग दैट इज रिक्वायर्ड इज कि ये लंबा चले, बिकॉज वहाँ पर इट इज़ अ ड्रोन, इट रिक्वायर्स टू हैव सम एंड्योरेंस. सो 36 आवर की फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें एंड्योरेंस है. साथ के साथ इसमें ISR कैपेबिलिटीज, इट्स वेरी टेक्निकल, यू डोंट नीड टू गो इन डेप्थ. उसके बाद सैटेलाइट कम्युनिकेशन बेस्ड ऑपरेशंस है. जितने भी ऑपरेशंस होंगे या कम्युनिकेशन होगा, इट इज़ ऑल सैटेलाइट बेस्ड. इसके साथ साथ सारी की सारी वेदर कंडीशन में ये काम करता है. सो चाहे इसको मैरीटाइम सर्वेलेंस करनी हो या फिर एंटी पायरेसी ऑपरेशन, सब में ये सपोर्ट करेगा. ठीक है, नेक्स्ट आती है बात डार्क ईगल LRHW. फर्स्ट ऑफ ऑल ये यूनाइटेड स्टेट्स की एक मिसाइल है जो अभी रिसेंटली क्या की गई है, टेस्ट फायर की गई है. ओके, LRHW स्टैंड्स फॉर लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक वेपन सिस्टम. ठीक है, हाइपरसोनिक का मतलब स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा होगा, है ना? हाइपरसोनिक का क्या मतलब होता है? स्पीड ऑफ साउंड से ज़्यादा. इसकी जो स्पीड है दैट इज 5 मैक, दैट इज 5 टाइम्स द स्पीड ऑफ साउंड. याद रहेगा. नेक्स्ट आ जाते हैं INS तुशील. INS तुशील की अगर मैं बात करूं, इट इज़ अ स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट. और ये कौन सी क्लास का है? इट इज़ ऑफ क्राइविक 3 क्लास. ठीक है, ये 1135.6 जो प्रोजेक्ट था उसके अंडर बनाया गया था. ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू शुड नो इज कि ये जो शिप है दिस इज सेवेंथ इन नंबर. इससे पहले जो 6 शिप है वो ऑलरेडी डिलीवर कर दिए गए हैं. नाउ 6 कौन कौन से शिप्स हैं, इनके नेम जल्दी से नीचे कमेंट सेक्शन में लिखो. ठीक है, अब ये जो शिप हैं ये बनाए गए थे अंडर 2016 अग्रीमेंट जो इंडिया और रशिया के बीच में हुआ था फॉर इंडियन नेवी. ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ यू शुड ऑल्सो नो अबाउट INS निर्देशक. व्हाट इज INS निर्देशक? इट इज इंडियन नेवी की न्यू सर्वे शिप है, याद रखना. और ये कहाँ पर कमीशन हुई है? ये विशाखापट्टनम जो है, विशाखापट्टनम, वहाँ पर ये कमीशन की गई है. ठीक है, याद रखना, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. और ये क्या है? इट इज ऑल्सो मेड अंडर सर्वे वेसल प्रोजेक्ट. ओके, द नेक्स्ट थिंग इज टाइफून मिसाइल सिस्टम. सो फिलीपींस का जो प्लान है दैट इज
कि वो एक्वायर करेगा यूएस की ये टाइफून मिसाइल सिस्टम, ठीक है। सो इस डिसीजन का जो है काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस कर रहा है फिलीपींस फ्रॉम चाइनीज एंड दैट्स व्हाई इट हैड बीन इन न्यूज़, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट एंड अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाई चांसेस एनडीए या सीडीएस में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। सो द क्वेश्चन इज कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है इनकरेक्ट है। ध्यान देना एंड स्टार मार्क कर लेना, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इनकरेक्ट, ठीक है। सो पहला जो है दैट इज इंडियन आर्मी जो है उसने सक्सेसफुली इंस्टॉल किया है व्हाट, एक ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी सियाचिन में भी और दौलत बेग ओल्डी में भी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। और ज़रूरी क्यों जाता है? बिकॉज यहाँ पर बात हो रही है सियाचिन की। सियाचिन क्या है? इट इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट एंड कोल्डेस्ट बैटलफील्ड इन एक्सट्रीम कंडीशन। आर इंडियन आर्मी इज सिटिंग देयर, सल्यूट टू ऑल ऑफ देम हु आर सिटिंग देयर एंड गार्डिंग आवर बॉर्डर्स, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज दैट इंडिया ने एक ऑपरेशन भी लॉन्च किया था इन 1984 जिसका नाम क्या था? ऑपरेशन मेघदूत। एंड इट वाज टू मेक श्योर कि उस टाइम एक्चुअली क्या हुआ था कि पाकिस्तान के जो माउंटेनरिंग एक्सपेडिशन स्टार्ट हुए थे सियाचिन में, दे वर trying to control that area, but we launched an operation which is Operation Meghdoot, and हमने वहाँ पर high altitude areas में अपने bases establish किए, we airlifted our troops there, वहाँ पे हमने combat operations भी किए हैं on the glacial peaks। तो इसमें से incorrect कौन सा है? कोई भी incorrect नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा? D, that is none of the above, because all of these are absolutely correct। Now just zooming in and showing you the exact location, ठीक है। So ये क्या है? This is your DBO, दैट इज दौलत बेग ओल्डी, और ये आपका यहाँ पर है सियाचिन ग्लेशियर कंप्लीटली। सो यहाँ पर अब ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज अबाउट द जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि इंडिया और मलेशिया के बीच में। तो क्या वो स्लिनेक्स है? एब्सोल्युटली नॉट। नाम से ही पता चल रहा है दैट इट इज श्रीलंका एंड इंडिया, ठीक है। और ये एक बाइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है। मतलब बाइलेटरल का क्या मतलब होता है? दो देशों के बीच में। फर्स्ट टाइम जो थी दिस वाज इन 2005, और जो 2024 वाला जो एडिशन है ये कहाँ पर होस्ट हो रहा है? इट इज एट विशाखापट्टनम, ठीक है, याद रखना विशाखापट्टनम में होस्ट हो रहा है। एंड दिस इज एक्चुअली होस्टेड बाय ईस्टर्न नेवल कमांड, और इसके दो फेजेस रहेंगे, हार्बर फेज और सी फेज, याद रखना, ठीक है। अब बात करें अगर हम इंडिया और मलेशिया की, सो इट इज एक्चुअली हारीमाऊ शक्ति, ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका फोर्थ एडिशन जो था दैट टुक प्लेस राइट नाउ, एंड ये जो कंडक्ट की गई थी दैट वाज इन बेन टोंग कैंप, जो कि पहांग डिस्ट्रिक्ट में है। कहाँ पे? पहांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ मलेशिया इटसेल्फ, याद रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, दैट इज इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में बायलेटरल अभी एग्रीमेंट हुआ है लेटली, एंड इट इज स्पेसिफिकली टू डिफेंस एंड की सेक्टर्स लाइक व्हाट ऑल? फार्मास्यूटिकल्स, तो फार्मा, साथ साथ आईटी भी है, फिनटेक भी है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर, और साथ के साथ सिक्योरिटी। इन सारे की सेक्टर्स के लिए एक बायलेटरल अग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया है। सो इट वाज इन बिटवीन आवर प्राइम मिनिस्टर एंड साथ साथ अमीर ऑफ कुवैत। सो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर विल बी इंडिया एंड कुवैत जो है इन्होंने बायलेटरल अग्रीमेंट साइन किया है। Coming to the next thing, that is ports. Now ports are very very important, please star market। क्वेश्चन आना ही आना एग्जाम में, एनडीए सीडीएस सीएपीएफ क्वेश्चन कम्स 100%। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो ऑल द मेजर पोर्ट्स, जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं, चाहे उसमें कांडला है, आपका हल्दिया है, पारादीप, यू शुड नो ऑल ऑफ देम। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि इसमें से डिफेंस वाले जो हैं वो पोर्ट्स कौन कौन से। जल्दी से चलो नीचे कमेंट करो, लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू नो इट। और जो मैं पीडीएफ दूंगी करंट अफेयर्स की उसमें मैं ऐड कर दूंगी, सो दैट यू कैन चेक इट आउट ऑल्सो, ओके। देन नाउ कमिंग टू द पोर्ट दैट हैड बीन इन न्यूज लेटली, उसका नाम क्या है? अडानी कृष्णपट्टनम पोर्ट। अब ध्यान देना, कृष्णपट्टनम कहाँ दिख रहा है आपको? नजर आ रहा है यहाँ पे? अच्छा, जल्दी से बताओ ये स्टेट कौन सा है? ये कौन सा स्टेट है जहाँ पे कृष्णपट्टनम पोर्ट है? ये तो आप देख के ही बता सकते हो, नथिंग दैट यू हैव टू चेक। कृष्णपट्टनम पोर्ट जो है अभी रिसेंटली इसको एक अप्रूवल मिला है, किस चीज़ का? पेट्रोलियम इंपोर्ट्स का, ठीक है। और इस रीजन की वजह से इट हैड बीन इन न्यूज, इसलिए प्लीज स्टार मार्केट एंड रिमेंबर इट।
सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज मैच द फॉलोइंग स्टेट जिसे यूनेस्को का टॉप हेरिटेज टूरिज्म डेस्टिनेशन अभी लेटली डिक्लेयर किया गया है। पहली बात इस स्टेट ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है, बी इट्स रिलीजियस या फिर हेरिटेज या फिर टी का टूरिज्म हो, सारे के सारे टूरिज्म में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं। स्पेसिफिकली जितनी भी रिलीजियस साइट्स है वहाँ पे तो और ज़्यादा एफर्ट्स पुट किए हैं। चलो एक छोटा सा मैं आपको हिंट देती हूँ, यहाँ पे दक्षिणेश्वर टेम्पल्स भी हैं और काली घाट जो टेम्पल्स हैं वो भी यहाँ पर हैं, और इधर सबसे ज़्यादा एफर्ट्स जो है स्टेट ने लगाए। कहाँ पर है ये? इट इज़ इन वेस्ट बंगाल। सो आंसर जो हो जाएगा दैट इज़ वेस्ट बंगाल। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज खरचोला हैंडीक्राफ्ट। देखो ये जो हैंडीक्राफ्ट है स्पेसिफिकली जो जैन और हिंदू मैरिजेस होती है ना वहाँ पे ये यूज़ किया जाता है। इट इज़ अ ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट और इसको अभी जीआई टैग मिला है, दैट्स वाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी जो है टाइटल, दिस इज गिवन बाय WCC। व्हाट इज WCC? इट इज वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल, ठीक है। तो ये किस लिए दिया गया है? बिकॉज ये जो पर्टिकुलर प्लेस है इसमें 4000 ईयर ओल्ड क्राफ्टमैनशिप की चीज़ें देखी गई हैं, काफ़ी ऐसे ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, स्पेसिफिकली शॉल्स, कारपेट्स। आप खुद बताओ कहाँ पर है वो? वेयर इज़ इट? इट इज़ इन श्रीनगर, राइट? सो दिस इज़ द आंसर। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ पता होनी चाहिए कि एशिया का फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस जो है वो लॉन्च किया गया अभी लेटली श्रीनगर में ही बाय ऊबर, ठीक है। इसको ऊबर शिकारा भी बोलते हैं, ठीक है। एंड दिस इज़ ऑन डल लेक एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट वाई? बिकॉज ये एशिया का फर्स्ट वाटर ट्रांसपोर्ट सर्विस है, ओके। कमिंग टू द नेक्स्ट वन नाउ दैट इज इंडिया का पहला इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट सिटी कम लर्निंग सेंटर जो है ये कहाँ डेवलप किया गया? हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है दैट इज गोरखपुर, राइट। अब अगर मैं गोरखपुर में भी स्पेसिफिकली बात करूँ विलेज की, सो इट इज़ देयर इन सुथनी विलेज और यहाँ पे रेगुलरली 40 एकड़ की एक फैसिलिटी है जहाँ पर रेगुलरली 700 टन जो वेस्ट है वो ट्रांसफॉर्म किया जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज स्टेटमेंट बेस्ड, यूजुअली या तो रिपोर्ट्स में आते हैं या फिर आपकी कोई भी योजना है उस पर आएंगे, ठीक है। तो करेक्ट पूछा है, स्टार मार्क अलग से कर लिया करो, अदरवाइज तुम कंफ्यूज हो कि गलत मार्क करोगे आंसर, ठीक है। तो बिहार की जो सेक्स रेशो एट बर्थ जो रही है दैट हैज ड्रॉप्ड टू 882 फीमेल पर 1000 मेल। 2022-23 की अगर हम बात करें अराउंड दैट टाइम इट यूज टू बी 894 पर 1000 मेल। तो इसके कंपैरिजन में आप देखोगे यार बहुत ज़्यादा ड्रॉप है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पर 1000, ये मिलियंस में लोग हैं, ठीक है। सो 882 894 अगर आप देखो तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस आता है जब हम मल्टीप्लाई करेंगे लोगों को, ठीक है। सो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकेंड वन इज केरला की जो रैंक रही है दैट इज 5th, ध्यान देना केरला इज 5th। और जो एम्प्लॉयबिलिटी रेट रहा है दैट इज 71% एज पर टू इंडिया स्किल्स रिपोर्ट 2025। वेरी इंपॉर्टेंट अगैन, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2025। तो जैसे कि केरला 5th रहा है तो ऐसे ही फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड और फोर्थ कौन रहा है? सो फर्स्ट जो है दैट इज महाराष्ट्र, ठीक है। सेकेंड जो है दैट इज दिल्ली, थर्ड पे इट इज कर्नाटका, ठीक है। और फोर्थ पे आपका आ जाता है आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र का कितना परसेंट रहा है? 84% रहा है और दिल्ली का 78%, ठीक है। बस इतना याद कर लेना। अच्छा, और केरला के बाद किसका नंबर है? 6th इज दैट ऑफ यूपी, याद रहेगा। उसके बाद अच्छा तो सेकंड भी हमारा सही हो जाता है, तो फर्स्ट एंड सेकंड बिल्कुल सही है। अब आते हैं बिहार इज सेट टू बिकम इंडिया का टॉप प्रोड्यूसर ऑफ काओ मिल्क। ये बिल्कुल गलत है बिकॉज इसका जो आंसर है दैट इज यूपी इज set to become India's top producer of cow milk and that is 5.29 million tons, ठीक है, याद रहेगा। ओके ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट नीड टू रिमेंबर कि इंडिया का टॉप प्रोड्यूसर रहेगा ऑफ काओ मिल्क। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट एंड सेकंड इज एब्सोल्युटली राइट, तो आंसर विल बी करेक्ट पूछा था ना, तो ओनली 1 and 2। Coming to the next question now, so this is regarding one of the antibiotics, right? So जो स्टेटमेंट है फर्स्ट इज नेफ्रिथ्रोमाइसिन जो है इंडिया की पहली होम ग्रोन
मैक्रोलिड एंटीबायोटिक है। डायरेक्टली क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि मैक्रोलिड एंटीबायोटिक इसमें से कौन सी है, और ऑप्शन में आपको एक नाम नेफ्रिथ्रोमाइसिन भी दिखेगा और वो आंसर होगा, ठीक है, याद रखना। सो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ये नेफ्रिथ्रोमाइसिन जो है दिस हेल्प्स इन कॉम्बैटिंग एएमआर। एएमआर की वजह से ऑलमोस्ट 6 लाख डेथ होती है सिर्फ इंडिया के अंदर, तो इसके अगेंस्ट हेल्प करेगा। तो ये जो लाइव्स हैं हम क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं थ्रू इट। तो ये क्या सही है, बिल्कुल सही है। अब इसको डेवलप करने के लिए ऑफकोर्स पैसे की भी जरूरत है, तो फंडिंग जो दी गई थी 8 करोड़ की, दैट वाज गिवन बाय बायराग अंडर बायोटेक इंडस्ट्री प्रोग्राम, ठीक है। और इसका जो फेज 3 ट्रायल्स था ये भी क्या हो गया है, इट इज सक्सेसफुल, याद रखना। तो इसमें से क्या पूछा गया है, दिस इज कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, आंसर क्या हो जाएगा, डी। सारी की सारी स्टेटमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल करेक्ट है अबाउट नेफ्रिथ्रोमाइसिन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज रिगार्डिंग स्कीम्स, और जैसे कि आप जानते हैं वापस से एनडीए सीडीएस में इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है। सो प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना, मुफ्त बिजली योजना जो है ये किससे एसोसिएटेड है, ये रूफ टॉप सोलर अडॉप्शन से रिलेटेड है इंडिया में, बस आपको ये याद रखना है। और 2025 मार्च में जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज 10 लाख इंस्टॉलेशन हो जाएं, और 2027 मार्च में प्लान इज कि ऑलमोस्ट 1 करोड़ इंस्टॉलेशन हो जाए, ठीक है। फिर आ जाते हैं राजमार्ग साथी। इसका बस आपको एक चीज़ याद रखनी है कि ये इनिशिएटिव एनएचएआई दैट इज हाईवे अथॉरिटी ने लॉन्च किया है, और इसका मेन काम है कि हाईवे पे सिक्योरिटी जो है उसका ध्यान रखा जा सके, उसे एनहांस किया जा सके, ठीक है। तो इसी के लिए इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज के लिए वहाँ पर आरपीवीज जो हैं वो भी रखी गई हैं, दैट इज रूट पेट्रोलिंग व्हीकल्स, याद रहेगा। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आउट ऑफ ऑल, प्लीज प्लीज स्टार मार्केट, जलवाहक स्कीम। इसके आने के चांसेस सबसे ज्यादा हैं, वाई सो, अब मैं बताती हूँ। फर्स्ट थिंग इज कि ये जो है ये 2 जगह, नेशनल वाटरवेज 1 और नेशनल वाटरवेज 2, यहाँ पर कमेंट्स किया गया है। अगर मैं नेशनल वाटरवेज 1 की बात करूँ आपसे, दिस इज गंगा, भागीरथी, हुगली रिवर सिस्टम, ठीक है। और ये स्टार्ट होता है हल्दिया से एंड इलाहाबाद की तरफ है, ठीक है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज द लॉन्गेस्ट इनलैंड नेशनल वाटरवे, अगर मैं बात करूँ इट इज ऑलमोस्ट 1620 किलोमीटर्स, ठीक है। और ये यूपी, बिहार, झारखंड यहाँ सबसे पास होते, वेस्ट बंगाल से पास होते, इन चारों स्टेट्स को गो थ्रू करता है। सेकंड अगर मैं बात करूँ नेशनल वाटरवे 2, ये जो है दिस इज व्हाट इट इज अ ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम, ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर। तो धुबरी से सदिया के बीच में ये है, ठीक है, एंड इट्स स्पेसिफिकली इन द स्टेट ऑफ असम, ये याद रख लेना, जो स्टेट ऑफ असम के बीच यहाँ पर है नेशनल वाटरवेज 2, ठीक है, याद रहेगा। अब करते हैं जलवाहक स्कीम के बारे में बात। जैसे कि आप जानते हैं कि जो शिप्स हैं वो क्या करती हैं, एक कंट्री से दूसरे के बीच में चीज़ें जो हैं वो ट्रांसपोर्ट करती हैं। इन द सेम वे हमारी कंट्री में विद इन द कंट्री इनलैंड वाटरवेज भी यूज़ होते हैं, बड़ी बड़ी रिवर्स यूज़ होती हैं, और इसमें कार्गो का ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है ऑन बिग रिवर्स जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र या बराक, ठीक है। तो यहाँ पर ये जलवाहक स्कीम जो है ये लॉन्च की गई है ताकि जितने भी लॉन्ग हॉल कार्गो ट्रांसपोर्टेशंस हैं उनको जो है हेल्प मिल सके, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज चरक इनिशिएटिव। ये डिज़ाइन किया गया है टू एनहांस द एक्सपीरियंस ऑफ महाकुंभ मेला जो भी रिसेंटली इलाहाबाद में, प्रयागराज में जो भी हुआ है, तो उसके लिए ये इनिशिएटिव था, तो ये बिल्कुल गलत है। इसके लिए जो इनिशिएटिव था उसका नाम क्या है, कुंभ सह अल यक चैट बॉक्स, ठीक है, ये इसके लिए डेवलप किया गया था। अगर मैं चरक इनिशिएटिव की बात करूँ, चरक मेडिसिन, समथिंग रिलेटेड टू व्हाट, मेडिकल फील्ड, है ना। अभी रिसेंटली एनसीएल दैट इज नदर्न कोल फील्ड लिमिटेड जो है दैट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कोल, उसने लॉन्च किया है एक चरक इनिशिएटिव, और इसके थ्रू वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेगा टू व्हाट, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीजेस, स्पेसिफिकली इन एरियाज दैट इज सिंगरौली और सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, याद रहेंगे ये सारी इंपॉर्टेंट चीजें। चलो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज उसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है? ध्यान देना, इट्स इनकरेक्ट, प्लीज चेंज इट। सो कोप 16 जो हुआ है दैट इज अंडर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ऑल्सो इसकी इस बार 30th एनिवर्सरी रही है, ध्यान देना, ठीक है। तो ये रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ था, बिल्कुल सही है। देन आते हैं थीम ऑफ कोप 16 जो थी दैट वाज आर लैंड आर फ्यूचर, क्या ये सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट अगेन। फिर इंडिया ने 24th बिम्स्टेक होस्ट किया था, नाउ दिस इज रॉन्ग, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी, बिकॉज इनकरेक्ट पूछा है। तो 24th बिम्स्टेक जो है दैट वाज होस्टेड बाय थाईलैंड। ओके, ऑल्सो बिम्स्टेक में जो इंडिया का पार्ट है इसमें हमें 3 चीज़ों का ध्यान देना है कि इंडिया का पार्टिसिपेशन बिम्स्टेक में अलाइन करता है उसकी 3 पॉलिसीज के साथ। फर्स्ट, हम हमेशा क्या बोलते हैं कि हमारे जो नेबर्स हैं वो हमारे लिए फर्स्ट है, सो नेबरहुड फर्स्ट। उसके साथ साथ विजन सागर है ना, सागर की फुल फॉर्म जल्दी से नीचे कमेंट करो, मैं इतनी बार पढ़ा चुकी हूँ, 2020 से पढ़ा रही हूँ मैं तुम्हें। थर्ड, एक्ट ईस्ट, है ना। तो इन तीनों के साथ अलाइन करते हैं जब हम बिम्स्टेक की बात करें। बिम्स्टेक में कौन कौन से नेशन है? बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड, म्यांमार। तो यही है आपका डी। तो ये क्या सही है? बिल्कुल, एब्सोल्युटली इट इज करेक्ट। ओके, एक दो चीज़ें और जो आपको पता होनी चाहिए, बिम्स्टेक जो है 1997 में इस्टेब्लिश हुआ था। ओरिजिनली जो था इसका नाम था बिस्टेक। वाई सो? बिकॉज इसमें बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड ही थे, और इसको बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के नाम से बुलाया जाता था। इसके बाद म्यांमार जो था दैट केम समवेयर इन 1997, और उसके बाद जो नेपाल और भूटान है इन्होंने आके 2004 में ज्वाइन किया बिम्स्टेक को, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज रिगार्डिंग अंटार्कटिका। अंटार्कटिका की ना सीडीएस में वैल्यू और एनडीए में सेम वही हो चुकी है जो किसी टाइम पे अंडमान और निकोबार आइलैंड की होती थी, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस देखे जा रहे हैं। दिस आई ऑल्सो ट्राई एंड कवर इन योर ज्योग्राफी वीडियो, जो मैं आपकी फुल ज्योग्राफी की प्रैक्टिस कराऊंगी लास्ट मिनट रिविजन, उसमें मैं आपका अंटार्कटिका भी कवर कराऊंगी, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज कि चाइना, अच्छा हाँ, हमें यहाँ पे क्या देखना है? हमें करेक्ट देखना है, सबसे पहले हम वही मार्क कर लेते हैं, राइट। आदत बन जाएगी शायद इससे तुम्हारी भी तो चाइना जो है उसने अपना फर्स्ट एटमॉस्फेरिक मॉनिटरिंग स्टेशन जो है वो अंटार्कटिका में ओपन किया है, जिसका जो नाम है दैट इज जोंगशान नेशनल एटमॉस्फेरिक बैकग्राउंड स्टेशन। और इसकी अगर हम बात करें लोकेशन, प्लीज ध्यान देना, ये ईस्टर्न अंटार्कटिका में है, लर्समान हिल्स। दिस कैन बी आस्क्ड जोग्राफिकली ना, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। और इस स्टेशन का जो मेन काम है दैट इज़ टू मॉनिटर द क्लाइमेट चेंज, और जो पूरे वर्ल्ड का थॉट है कि हमें ग्लोबल क्लाइमेट एक्शन लेना है एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसमें ये सपोर्ट कर सके चाइना। तो ये उनका एजेंडा है कि वो इसलिए खोलना चाहते, लेकिन हम जानते हैं कि चाइना के एक्चुअली क्या मोटिव्स रहते हैं। दिस इज जस्ट द फर्स्ट पार्ट, बैकड्रॉप में कुछ और होता है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड, दैट इज इंडिया जो है उसके खुद के स्टेशंस हैं अंटार्कटिका में पहले ही, उनके नाम क्या क्या हैं? दैट इज दक्षिण गंगोत्री, मैत्री, भारती। क्या ये सही है? ये भी बिल्कुल सही है। एंड ये क्लाइमेट रिलेटेड रिसर्च के रिगार्डिंग है, क्या ये सही है? एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो इसमें करेक्ट पूछे थे तो फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी और थर्ड भी, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज मैच द फॉलोइंग। सो 12th मेंबर ऑफ CPTPP कौन बना है? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो फुल फॉर्म है दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव एंड प्रोग्रेसिव अग्रीमेंट ऑन ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप, ठीक है। तो ये है, और अच्छा इसमें कौन कौन सी कंट्रीज ऑलरेडी हैं? 11 कंट्रीज हैं, और अब ये 12th बनती है। कनाडा है इसके अंडर, ठीक है, साथ साथ जापान भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है, ठीक है, और मेक्सिको इज ऑल्सो देयर। और अब जो ये कंट्री जुड़ी है इसके साथ दैट इज यूके, इट बिकम्स फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू डू सो, एंड दिस हैज कम अप व्हाई? इट हैज कम अप बिकॉज ब्रेक्सिट, बिकॉज ब्रिटेन जो है इट हैज टेकन एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन एज यू नो, ओके। अब आ जाते हैं नेक्स्ट चीज, दैट इज कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कोऑपरेशन जो है वो साइन किया है विद चाइना? बिकॉज ये कंट्री चाहती है कि बहुत डेवलपमेंट हो विद इन द नेशन, उनके रोड्स बने, इंफ्रास्ट्रक्चर बने। कौन सा नेशन है? द आंसर फॉर द सेम इज नेपाल, ठीक है। उसके बाद एज यू नो कि हम क्या करते हैं, एक्ट ईस्ट करते हुए भी बताया था ना, और साथ के साथ नेबरहुड फर्स्ट की भी बात करते हैं।
तो ऑपरेशन सद्भाव अभी रिसेंटली इंडिया ने हेल्प किया म्यांमार को बाय प्रोवाइडिंग देम 2200 मेट्रिक टन ऑफ राइस अंडर दिस पर्टिकुलर ऑपरेशन. ठीक है. Now coming to the next one, that is suspension of MFN clause in tax treaty with India. ये जो है स्विट्जरलैंड ने किया है एंड दिस वाज ट्रिगर्ड ड्यू टू वन ऑफ द थिंग्स. व्हाट एग्जैक्टली? सुप्रीम कोर्ट जो है उसने लेटली एक वर्डिक्ट जो है रूलिंग पास की थी जिसके अकॉर्डिंग जो मोस्ट फेवर्ड नेशन वाला क्लॉज है इसके लिए एक फॉर्मल नोटिफिकेशन की ज़रूरत पड़ेगी अंडर इनकम टैक्स ऑफ इंडिया. तो स्विट्जरलैंड ट्रिगर हुआ, उसने बोला ओके आई विल नॉट गिव यू एनी MFN क्लॉज. हम अब मोस्ट फेवर नेशन वाला जो हमारा पार्टनरशिप था दैट हैज एंडेड. ठीक है. अब इसकी वजह से क्या होगा? बहुत ज़्यादा इफेक्ट आएगा ऑन बायलेटरल ट्रेड. काफ़ी सारी ड्यूटीज़ जो हैं वो बढ़ जाएंगी. ठीक है. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे कि आप जानते हो वैक्सीन्स हुई या फिर एंटीबायोटिक्स हुई, अगर न्यूज़ में कुछ भी रहा है तो इट गेट्स इंपॉर्टेंट. तो क्वेश्चन पूछा गया इसमें से कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है. फर्स्ट आते हैं लेनाकैपिविर. ये जो है एक इंजेक्टेबल HIV प्रिवेंशन ड्रग है. क्या ये सही है? येस, एब्सोल्युटली करेक्ट. और अभी टारगेट है कि जितनी भी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे लो इनकम ग्रुप वाले लोग रहते हैं वहाँ पर ये प्रोवाइड कराई जाए बाय 2025. क्या ये सही है? येस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट इज अभी रिसेंटली mRNA कैंसर वैक्सीन जो है ये लेटली रशिया ने लॉन्च की है and they are saying that they will offer it absolutely free of charge but because it is regarding cancer of course. तो ये 2025 में रिलीज करने की सोच रहे हैं. तो ये क्या सही है? बिल्कुल सही है. सो फर्स्ट एंड सेकंड बोथ ऑफ देम आर करेक्ट. इसमें पूछा गया था इनकरेक्ट, राइट? क्या पूछा था? इनकरेक्ट. तो क्या होगा? नन ऑफ द अबव. इनमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है. Coming to the next question now, this is about Mace telescope. As you know, telescopes are very, very important. First of all, full form. Major Atmospheric Cherenkov Experiment. ये telescope कहाँ inaugurate हुआ है? In Henley, लद्दाख. याद रखना बहुत ज़रूरी है. It is at an altitude of 4.3 kilometers. ठीक है. और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ कि ये जो है काफ़ी एडवांस्ड है और स्पेसिफिकली गामा रे एस्ट्रोनॉमी में. ठीक है. तो इसकी वजह से जितने भी कॉमिक सोर्सेज हैं जिनमें से गामा रेज आती है उनको बहुत इजीली रीड किया जा सकता है, स्टडी किया जा सकता है. उसके साथ साथ ये डार्क मैटर की जो स्टडीज़ हैं उसमें भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगा. ठीक है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. स्टार मार्क CDS में क्वेश्चन आता ही आता है, NDA में क्वेश्चन आता ही आता है टेलीस्कोप से. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब दिस इज रिगार्डिंग इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है. तो क्वेश्चन जो है दैट इज कोरिया ने फर्स्ट स्टेटमेंट की अगर हम बात करें, कोरिया ने एक ग्लोबल स्पेस वॉक रिकॉर्ड बनाया है जिसके अंदर उन्होंने 9 आवर की स्पेस वॉक करी है. और प्रीवियस रिकॉर्ड जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का था दैट इज ऑफ 8 आवर 56 मिनट्स विच वॉज इन 2001. ये जो है सरपास किया है. क्या ये सही है? नहीं, दिस इज इनकरेक्ट बिकॉज ये कोरिया नहीं चाइना ने किया है. अदरवाइज जो चीज़ें हैं वो सारी सही हैं बट दिस इज डन बाय चाइना. ठीक है. और ये जो 2 एस्ट्रोनॉट्स थे जिन्होंने किया है दैट इज काई एंड सॉन्ग. याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. तो इसमें करेक्ट पूछा गया था तो सिर्फ और सिर्फ आपकी सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है. तो आंसर हो जाएगा A, ओनली 2. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज रिगार्डिंग अवार्ड और पूछा गया इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. क्वेश्चन कैसे आता है वैसे अवार्ड में? डायरेक्ट आएगा कि इंदिरा गांधी पीस प्राइज जो पीस के लिए, डिसआर्ममेंट के लिए और डेवलपमेंट के लिए 2024 में ये किसे दिया गया है. सो ऑप्शन में होगा एक जैसे कि वेरोनिका मिशेल. और ये कौन है? शी इज़ प्रेसिडेंट ऑफ चिली. तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. ठीक है. डायरेक्ट ऐसे आएगा क्वेश्चन. या फिर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को सेकंड हाईएस्ट नेशनल ऑनर जो है वो दिया है. आंसर क्या है? दैट इज नाइजीरिया. ठीक है. तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. पूछा क्या गया था? इनकरेक्ट पूछा था. इसमें से कुछ भी इनकरेक्ट नहीं है. तो आंसर क्या हो जाएगा? नन ऑफ द अबव. Now coming to the next and the last question, that is ISSF Junior Shooting World Cup जो 2025 में होने वाला है. It will be hosted in which country? First of all आपको पता होना चाहिए इसमें इवेंट में राइफल, पिस्टल एंड शॉटगन will be included. ये सारे शूटिंग वर्ल्ड कप का एक पार्ट रहेंगे एंड दिस विल बी होस्टेड बाय नन अदर देन इंडिया. इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज विमेंस जूनियर एशिया कप 2024. ये कहाँ हो रहा था? दिस वॉज बींग होस्टेड इन मस्कट,
ओमान, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया जो है इट हैज़ वन दिस पर्टिकुलर कप एंड दैट इज अगेंस्ट चाइना। चाइना के अगेंस्ट इंडिया ने जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन स्टार मार्क कर लो। इसी के साथ आपके इस महीने के करंट अफेयर्स आर डन। एक छोटी सी बात, whoever needs PDF of this particular lecture, आपको नीचे कमेंट करना है PDF, ठीक है। आई नीड मोर देन 300 कमेंट्स एंड आई मेक श्योर दैट टेलीग्राम चैनल ऑफ इनसाइट भी वहाँ ज्वाइन भी कर लो भाई, बहुत सारी चीज़ें चल रही है वहाँ पर। मैं आपके लिए PDF प्रोवाइड कराऊंगी। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एक महीने के न्यूज़पेपर को इस 30 मिनट की वीडियो में कंपाइल करना एक बहुत मेहनत का काम है। मेरी आपसे जस्ट एक रिक्वेस्ट है दैट प्लीज शावर द कमेंट सेक्शन विद ऑल द लव इफ यू लाइक दिस वीडियो। इट बूस्ट आवर कॉन्फिडेंस एंड वी विल कीप मेकिंग श्योर दैट हम आपके लिए टेलीग्राम पे बेस्ट ऑफ चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं एंड मैं आपके लिए बेस्ट ऑफ करंट अफेयर्स लेके आऊँ, एक्सेप्ट फॉर दीज मंथली करंट अफेयर्स एंड दैट लास्ट 100 करंट अफेयर की जो मैं वीडियो डालती हूँ रिविजन। उसके अलावा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। योर करंट अफेयर्स इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी एज यूजल। I'll make sure that I'll make you work smart and I'll myself work hard for all of you, ठीक है। तो इतना तो बनता है यार। And keep working smart and I'll see your name in the list as I always say। मेहनत करते रहो, स्मार्ट वर्क करते रहो, मैं आपके साथ हूँ।